हेलो डियर स्टूडेंट, जीनियस स्टडी विद रोजगार पर मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। में ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, ध्यान देना आपने। 24 + 13 - 5 गुणा 1/2 गुणा 10, मझला कोष्ठ 45 भाग छोटा कोष्ठ 17 - 2 छोटा कोष्ठ और फिर मझला कोष्ठ का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ को हल करते हैं, पर हम यहां से स्टार्ट कर देंगे हल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से हमने डिवाइड करा तो कितना मेरे पास 5 आ गया। ये दोनों प्लस करने के बाद मेरे पास कितना आ गया 37 माइनस के 5 पंजे 25। अब माइनस जो मझला कोष्ठ सोल्व करना होगा 45 भाग कितने बच गए मेरे पास, ये सोल्व करें तो 15। मझला कोष्ठ हमने सोल्व कर लिया। इसका मान ज्ञात करना कितना आ गया 15 × 45। ये जोड़कर हमारे जिसमें से माइनस करा तो कितना आ मेरे पास 12 माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा कार्य और समय का। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ध्यान देंगे, ए प्लस बी की बात हुई, अब बी प्लस सी की बात हुई, सी प्लस ए की बात हुई। यहाँ पे अगर हमने देखा ना, दो बंदे हैं, पहले तो 10 दिन में कर पा रहे, दूसरे 15 दिन में कर पा रहे, तीसरे 20 दिन में कर पा रहे। इन तीनों का मिलेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या होगा कि यहाँ पे कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे कुल कार्य जो आया ना हमारे पास वो कितना आया 60 आ गया। यानी कि टोटली कार्य कितना था 60 था। ए और बी ने एक दिन में कितना कार्य करा, इससे हम डिवाइड करें 10 × 60 6 कार्य कर दिया। बी और सी ने एक दिन में कितना कार्य करा 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, ए और सी की, इन्होंने एक दिन में 3 कार्य करा। इन तीनों की मिलकर मैं बात करूं तो यहाँ पे डबल डबल काउंट हो रहे हैं। ए बी बी सी सी, यहाँ दो बार एक जो आदमी होगा वो कितनी बार आया 2 बार आया। तो जो कुल कार्य है ना वो भी हम डबल कर लेंगे क्योंकि दो बंदे आए। ये हमने सारे के सारे जोड़ दिए, सबका कार्य कितना आया हमारे पास 13 आया। 6 4 10 और 3 13। कुल कार्य कितना है मेरे पास, कुल कार्य होगा मेरे पास कितना 120/13। 13 नाम में 117 बच के कितने 3/13 दिन। इतने दिन में इस कार्य को फिनिश कर देंगे। वो कर पाएंगे ना। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, दो संख्या होगा गुणनफल 270 है और इनका लैस है 90, तो इनका मैस से क्या होगा। ठीक है ना, इस पर ध्यान देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, लैस जो इनका गुणनफल होता है ना, देखो गुणनफल अपन जो एक संख्या दे रखी है, लैस हो या फिर मैस हो, ठीक है ना, लैस है। यहाँ पे क्या निकालना हमने, एचसीएफ निकल का आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो क्या दे रखा हमें 270 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 90, तो कितना आएगा इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 3 एचसीएफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वर्ग का परिमाप और एक वर्ग की परिधि के मान बराबर है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो वर्ग और वर्ग की बात करा, पहली तो बात मैं कर रहा हूं वर्ग की। वर्ग का जो परिमाप होता है हमारे पास वो क्या होता है 4a, वर्ग का परिमाप। हाँ जी, जो वर्ग की परिधि क्या होती है 2πr। हो गया ना, 2 से हम देखेंगे तो बराबर बराबर में, क्योंकि डिवाइड ही होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2। अब इसको हम देखते हैं तो a अनुपात πr/2 हो गया ना हमारे पास। ये किसका बराबर बराबर जाता है, ये किसका है वर्ग और वर्ग। वर्ग के अगर मैं बात करूं, वर्ग की जो भुजाई ना मेरे पास वो कितनी आई πr/2। अगर मैं वर्ग इसकी वर्ग की बात करूं तो वर्ग क्या आएगा मेरे पास, वर्ग की जो भुजा आएगी वो आएगी a। अब इनके क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है, ध्यान देना। अगर हमने क्या करा वर्ग का परिमाप करा तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है a²। तो a² अनुपात में क्या वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का सॉरी क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है πr²।
हो गया ना। दोनों का क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारे सामने। तो हमने इसमें देखा ए का मान क्या हमारे पास पाई आर बाई 2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर ही है। इसका मैं वर्क करूंगा तो क्या होगा मेरे पास पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 4 अनुपात में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म होगा, एक पाई से एक पाई खत्म, क्या बचा यहाँ पे एक पाई, पर क्या हो जाएगा मेरे पास 4, ये क्या होगा आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले की क्वेश्चन की बात करेंगे। 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपए है। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अगर मुझे मूलधन निकालना है तो क्या होगा सूत्र मेरे पास, मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुणा, देखो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, यही तो रहेगा ना। 0 0 कितना है 10 रुपए, ये क्या होगा मेरे पास मूलधन होगा। अगर आपकी समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतार रहा हूं। चलो भाई देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर सेकंड का आपने पता ही है, पर यहाँ पे जो डिजिट है वो अलग अलग है हमारे पास। यहाँ तो मीटर प्रति मीटर है और यहाँ पे मिनट है, या तो सेकंड और मीटर होता या फिर किलोमीटर और घंटे होते। कैसे चेंज करेंगे आपने सबने पता ही है, मैंने बताया था आपको कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 करना होता है, या होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है तो 5/18 करना होता है, ये मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बता रखा है आप सभी को, आप सबने पता है। अगर हमने बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ा यानी किलोमीटर प्रति घंटा, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। देखेंगे हम पहले इसको। ये तो हमारे पास कितना है, जो दूरी है ये क्या होगी हमारे पास, दूरी होगी 1000 मीटर, और जो समय आया वो क्या हमारे पास 10 मिनट है। हमें इसे घंटे में अगर चेंज करेंगे तो कितना करना पड़ेगा, हमने 60 से क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 18/5 यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। जी हमने क्यों करा ये, ध्यान देंगे एक बार, क्यों करा ये बता रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। दूरी जो हमारे पास चाल होती है ना, चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, दूरी बटे समय, यही तो आता है ना, और यही तो करा, दूरी बटे समय आ गया। समय हमारे पास मिनट में था, अगर हमने 60 से क्या कर दी मल्टी कर दी तो हमारे पास सेकंड में बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 दूसरी 0 6 18 5 दूनी 10 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं समझ में होगा आप सभी की। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, ध्यान देंगे। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। जी मध्य यानी कि बीच की संख्या, जो इनका औसत होता है उसी को हम मध्य बोलते हैं। ध्यान देंगे पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी मेरे पास। पहली 5 अभाज्य संख्या सब बताऊं कमेंट में। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे पास, 2 + 3 + 4 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो तो कट जाती है, 5 होगी। 5 के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 7, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11, और फिर कितना आ जाएगा 5 होगी ना, 1 2 3 4 5, बस मुझे ये जोड़नी होगी। और बटे में क्या करना होगा, इनके बटे में जितनी संख्या होती है ना उतना ही लिखना होता है। कितनी है जी 5 है, लो इनका योग कितना है मेरे पास 18, 5 23 26 28, 28/5 क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, ये आ गया मेरे पास मध्य निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 और 9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती का जो सूत्र होता है आपके पास क्या होगा, A/B, ये तो होता है हमारे पास। तो हमें क्या करना होता है, B² में ये रखना होता है। तो B संख्या क्या है मेरे पास 9 है, 9 का तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, अपोन में क्या कर दूंगा A कर दूंगा, तो कितना आ गया 81/4। लो जी 4 दूनी 8,
जीरो तो आगे बच गया 1/4, ये आ जाएगी मेरे पास दिख रहा होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पुस्तक 1,000 रुपए में खरीदी गई, 1,000 रुपए में खरीदी गई और 1,200 रुपए में बेची गई। इसमें होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हुआ? पहली बात हम लाभ की बात करेंगे तो लाभ क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना है मेरे पास? 200 रुपए का लाभ आ गया। लाभ परसेंट की मैं बात कर लूं तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, लाभ परसेंट होता है लाभ गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य, दोनों जीरो, तीसरी जीरो, तो कितने का लाभ होगा? 20% का लाभ। अगला क्वेश्चन हमारे पास सरलीकरण का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे। 7 21, 4 दूनी 8, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। 1 प्लस, दिख रहा ना आप सबको? हाँ दिख पा रहा है। देखो क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास? एक ही बचेगा ना, 1 प्लस 17 माइनस के 12, तो कितना हो जाएंगे हमारे पास? अगर यहाँ पे बात करूं तो क्या 18 माइनस 12, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दिख रहा सबको? ठीक है ना? तो आज का इतना ही करना।